नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र के इस अंक में एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा की ये वीडियो अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। अगर हम हथेली को एक नज़र करते हैं तो इसमें समझने की थोड़ा कोशिश करिएगा। दो तीन चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट इस हथेली में हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी हथेली चौकोर किस्म की है, मेहनती बहुत अच्छे हैं, जिस काम में हाथ डालते हैं जुझारूपन है, जब तक उस काम को पूरा नहीं कर पाते हैं तब तक पीछे नहीं हटते हैं। काम के मामले में, मेहनत के मामले में कभी पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, वर्तमान में आपकी हथेली में बहुत सारी अनगिनत रेखाओं का जाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। छोटी छोटी रेखाएं हैं, ये न कहें कि ये कोई चिन्ह बना रही हैं, ये न कहें कि ये कोई जो है साइन बन रहा है, फिश का साइन है या त्रिभुज का साइन है या त्रिकोण है, कुछ भी हो, साइन बनते हैं, उनका महत्व होता है। लेकिन हथेली में अनगिनत रेखाएं आ जाएं तो केवल और केवल संघर्ष को जन्म देती है, मानसिक परेशानियों को जन्म देती है और कहीं न कहीं जो है व्यक्ति को दरिद्रता की ओर ले जाती है। व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है, व्यक्ति की जो प्रगति है, उसको रोक लेती है और उलझन की स्थिति जीवन में पैदा कर लेती है और मानसिक परेशानियां बढ़ाती हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी व्यक्ति को अभाव की स्थिति में रखती हैं। आपकी हथेली में विशेषकर शुक्र के क्षेत्र पे, मंगल के क्षेत्र पे यहाँ पे रेखाएं दिखाई दे रही हैं। दूसरी अवसाद की स्थिति जो पैदा कर रही है वो आपके राहु के क्षेत्र पे और आपके चंद्रमा की क्षेत्र पे बहुत सारी रेखाएं दिखाई देती हुई नजर आ रही है। अब हम हथेली का पूरा विश्लेषण करते हैं और हथेली की एक एक चीज़ जानने की यहाँ पे कोशिश करूँगा और आपको वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। साथ में जो उपाय हैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे लिख करके विधिवत तरीके से भेजूंगा और भेज रहा हूं। आपको वो उपाय उसी तरीके से करने हैं, तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। वर्तमान में दो चीज़ें आपकी उंगलियां बता रही हैं, देखना। उसके बाद मैं हृदय रेखा पे भी आऊँगा, क्योंकि इन तीनों का जो है संयोग यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा, आपकी रेखाओं का जो हल्के रूप में है, उंगलियों का झुकाव कहीं न कहीं अनामिका की ओर है। ये बहुत अच्छा है, ये श्रेष्ठ अवस्था है, क्योंकि सूर्य के पर्वत की तरफ झुकाव होगा तो व्यक्ति यश की चाह रखने वाला होता है, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है और ऐसा व्यक्ति या तो अधिकारी होता है, उच्च पदस्थ होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होता है। लेकिन और भी देखिएगा, ये गुण तो ये चीज़ उंगलियों का झुकाव दे रहा है। इस उंगली का झुकाव ये बताता है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही जो है फल की प्राप्ति होती है। यहाँ पे नेगेटिव प्रभाव कहाँ पे है? जिस तरह से फोटो में हथेली दिख रही है, अगर ये आपके वास्तविक ज़िंदगी में नहीं है, फोटो अगर इस तरह से आई है तो इसका फल आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे निगेटिव है। आपकी जो रिंग फिंगर है पूरी पूरी मध्यमा के बराबर है। रिंग फिंगर जो यहाँ पे दिखाई दे रही है वो मध्यमा के बराबर है, और जब हथेली की रिंग फिंगर सूर्य की उंगली मध्यमा के बराबर हो जाए तो ये नेगेटिव प्रभाव व्यक्ति के जीवन में देती है। कहीं से एकाएक धन आ जाए इसकी चाह बनी रहती है, इसकी फितरत बनी रहती है, और ऐसा व्यक्ति शेयर में सट्टेबाजी खूब करता है। कहीं से जो है लॉटरी का टिकट लग जाए, लॉटरी में पैसा आ जाए, या एकाएक कहीं से जो है ऐसा क्षेत्र हो, एकाएक धन आ जाए, बहुत बड़ी मात्रा में धन आ जाए, इसकी फितरत
हमेशा बनी रहेगी। इसकी चाह अगर उंगली लंबी है तो बनी रहती है। और इसकी दिलचस्पी इन चीज़ों में ज़्यादा रहती, कला है या कला से संबंधित क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में यश बढ़ता हो उन क्षेत्रों में ऐसे लोगों का झुकाव ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि ये उंगली अपना नेगेटिव प्रभाव डालती है। साथ में सूर्य का पर्वत अगर इस तरह से दोषयुक्त हो तो व्यक्ति को अपनी मेहनत का, अपनी परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपकी क्वालिटी है और जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, उस तरह से न तो विस्तार मिल पा रहा है, न तो उसका फैलाव मिल पा रहा है। और जब विस्तार और फैलाव नहीं मिल पा रहा है तो जीवन में वो तरक्की नहीं है। लेकिन आपके अन्य ग्रह बहुत अच्छे हैं। ये दो चीज़ें आपके जीवन में थोड़ा सा ठीक नहीं है, और एक ये बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव ऊर्जा जो आपके अंदर है वो चीज़ ठीक नहीं है। अगर ये चीज़ हट जाती है तो यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है। देखिएगा, आपका जो शुक्र का पर्वत है और जो गुरु का पर्वत है वो बलवान स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है, और जो भाग्य रेखा है जीवन की रेखा से निकलती हुई दिख रही है। इससे बड़ा योग नहीं बन सकता है। भाग्य रेखा जीवन की लकीर से निकलती हुई प्रतीत हो रही है, और हथेली जिस तरह से दिख रही है पिंक और मुलायम है। ऐसे में कहा जा सकता है आपका नसीब बहुत अच्छा है। आपकी उंगलियों के आधार भी अगर एक समान हो जाए तो निश्चित ही आपके पास अच्छा खासा धन आएगा। इसके लिए मैं उपाय दूंगा। और जब शुक्र इस तरह से पुष्ट और सुंदर अवस्था में होता है तो भौतिक सुख सुविधाएं जीवन काल में अच्छी देता है, चमक देता है, नाम देता है, ग्लैमर देता है, चकाचौंध व्यक्ति को रख देता है। व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है बड़ी सुंदर होती है। परिवार का साथ ऐसे लोगों को अच्छा मिलता है। और बृहस्पति इस तरह से सुंदर और पुष्ट अवस्था में होता है तो धन का कभी अभाव नहीं रहता है, प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं रहती है। धन धान्य के क्षेत्र में व्यक्ति जो है अच्छा खासा रहता है। लेकिन उसमें एक ग्रह अगर इस तरह से अपुष्ट अवस्था में हो, उस तरह से बली नहीं हो, तो कार्यों को विस्तार नहीं मिल पाता है। साथ में इस तरह से नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव हो तो जो आपकी विकास है वो किसी न किसी तरह से रुक सी जाती है। लेकिन आपकी अगर हम यहाँ पे जीवन ये हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा इस तरह से निकलती हुई प्रतीत हो रही है। इसमें बृहस्पति और शनि दोनों पर्वतों का बलाबल आ रहा है। शनि का भी बलाबल आ रहा है, गुरु का भी बलाबल आ रहा है। अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति आप हैं। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की हो रही है और पहले से चली आ रही है। गुरु का बल आने के कारण आपकी जो इच्छा है वो सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का भी इसमें बलाबल आ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कैसा भी हथकंडा अपनाना पड़े, इन के इन प्रकार जो भी आपसे बन सके करेंगे आप, और निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और आगे तब बढ़ेंगे जब आपका सूर्य मजबूत हो और उंगली का ये जो नेगेटिव प्रभाव है वो कम हो जाए, और जीवन काल में जो ये नेगेटिव प्रभाव, नेगेटिव ऊर्जा आपके उसमें घर कर गई है वो ठीक हो जाए। वर्तमान में देखें तो आपकी जो जीवन की रेखा है इस तरह से निकलती हुई पीछे की ओर जा रही है। इसको बड़ा सुंदर माना जाता है। जीवन में देखिएगा, संघर्ष भले ही रहे, परेशानियां भले ही रहे, लेकिन निरंतर उन्नति करेंगे। बहुत बड़ा रोग दोष कष्ट आपके जीवन में नहीं आएगा, और परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है, ये है
60+ के बाद 63 से 65 के बाद एक त्रिकोण मिल रहा है। ये निश्चित ही इस चीज़ को पैदा कर रही है कि प्रॉपर्टी का आपको इस समय बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। 65 के बाद जो है जीवन को प्रोटेक्ट मिलना शुरू हो जा रहा है। मानी जो व्यक्तित्व होगा अच्छा खासा आकर्षण वो पैदा करेगा। ये चीज़ यहाँ पे बता रही है। दूसरी बात अगर आप देखो तो यहाँ पे भी जो है इस तरह का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको अपने क्षेत्र में ओल्ड एज में सुखद यात्रा का बहुत अच्छा मौका मिलेगा और वो यात्रा आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छी रहेगी। किसी न किसी रूप में कोई भी बिजनेस हो सकता है। दूसरी यहाँ से एक रेखा जा रही है बुध की ओर गमन करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। जब ये रेखा पूर्णतः अच्छी अवस्था में आएगी तो व्यापारिक गुणों में वृद्धि करेगी। ये नहीं कहूँगा व्यापार में वृद्धि करेगी, व्यापारिक गुणों में वृद्धि करेगी। आपकी हथेली में इस तरह से मस्त भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा इस तरह से अचानक मस्तिष्क रेखा पे मिल रही है। थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। ये कहीं ना कहीं जो है गलत निर्णयों के द्वारा विकास को अवरुद्ध कर सकती है। वहीं आपकी मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो चंद्रमा की ओर जा रही है। कल्पना शक्ति को बहुत अच्छा बनाती है। ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव होता है। एक रेखा यहाँ से निकलकर शनि की ओर जा रही है। 58वें वर्ष में आपको धन लाभ जो है अचानक हो सकता है। हृदय रेखा की हमने बात कर दी, लेकिन एक रेखा इस तरह से जारी है। ये रेखा थोड़ा नेगेटिविटी प्रदान करती है। व्यक्ति के पास चाहे कितना भी हो जाए, कुछ ना कुछ वो सोचता है कि मेरे पास अभाव की स्थिति है, और उस अकेलापन को, उस खालीपन को पूरा करने के लिए व्यक्ति कई बार जो है नशे का सहारा लेता है। और वो नशा कई प्रकार का हो सकता है। कई व्यक्ति बीड़ी गुटखा पान मसाला खाते हैं, उससे कोई व्यक्ति भक्ति की ओर जाता है, और कोई व्यक्ति जो है कामुकता की ओर जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कामुकता बढ़ती है और व्यक्ति कामुकता की ओर जाता है। सौंदर्य की खोज में ज़्यादा ऐसे व्यक्तियों का दिमाग चले जाता है। विपरीत के प्रति भोग की भावनाएं व्यक्ति के मन में आ जाती है। इसका उपाय करना बहुत जरूरी है। अगर हम आपकी हथेली में शुक्र का पर्वत देखें तो शुक्र आपकी हथेली में अच्छा है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा और आपके व्यक्तित्व को ये निखार देगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें रेखाएं हैं, थोड़ा मानसिक परेशानी दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम के बाद भी हल्की अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक दो रेखाएं नीचे की ओर आ रही है। लग्जरी के प्रति आकर्षण ज़्यादा रहेगा। आपका निम्न मंगल देखें, निम्न मंगल आपका बहुत अच्छा है और इस निम्न मंगल के कारण एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो वर्ग का शानदार निशान बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक से ज़्यादा अचल संपत्ति का आपको लाभ अपने जीवन काल में अवश्य मिलेगा। वहीं आपका बृहस्पति सुंदर है, पुष्ट अवस्था में है, अनुकूल अवस्था में है। आपके अगर शनि माउंट पे देखें, एक यश का एक पत्ती का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रहस्यमय विद्याओं की और आकर्षण की भावना आपके अंदर पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा उठा हुआ है, बेवजह की चिंताएं मन में रह सकती हैं। आपका अगर मरकरी उंगली देखें, सबसे छोटी उंगली पहले पौरवे तक इसके पहुँच रही है। कम्युनिकेशन स्किल्स की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये श्रेष्ठ अवस्था में है और कनिष्ठा इस तरह से लंबी होती है, श्रेष्ठ अवस्था में होती है, तो व्यक्ति निश्चित तौर पे या तो व्यापारी होता है, अधिकारी होता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है। आपका अगर बुध का पर्वत देखें तो इसमें कुछ रेखाएं ऊपर की ओर जा रही हैं। ये व्यापार के गुणों में वृद्धि करवाती है। दूसरी बात, सेवा भाव भी व्यक्ति के अंदर अच्छी रहती है और व्यक्ति
एक से ज़्यादा भाषाओं का भी ज्ञाता रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जीवन यापन करने के संसाधनों में भी वृद्धि होती है। और बुद्ध अगर इस तरह से सुंदर और पुष्ट और भव्य रूप में हो तो इस बात को इंगित करता है कि ऐसा जातक हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले होंगे। योजना बनाकर चलना ऐसे लोगों का विशेष गुण होगा और ऐसे लोग जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसे पूरा अवश्य करते हैं। आप निश्चित ही मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। नौकरी से ज़्यादा इन लोगों का व्यापार चलता है। ठीक समय की तलाश में रहते हैं और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में दक्ष होते हैं। दर्शन है, विज्ञान है, गणित है, ऐसे कार्यों में रुचि रह सकती है। एक रेखा यहाँ से जा तो रही है लेकिन ये कोई प्रभाव आपके जीवन में नहीं दे रही है। आपका ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, निडर है, साहसी है, पराक्रमी है और कायरता आपके जीवन में नहीं है। चंद्र का क्षेत्र बड़ा अच्छा है, पुष्ट है, सकारात्मक सोच बनी रहेगी। लेकिन इसमें बहुत सारी रेखाएं हैं तो थोड़ा मानसिक रूप से जो है कमजोरी देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुल मिला के अगर हथेली में बात करें तो जिस तरह से ये उंगली है और जिस तरह से ये पर्वत है नेगेटिव फल आपको प्राप्त करवा रहा है। एकाएक धन आ जाए और किसी न किसी तरह से धन एकाएक आ जाए, पैसा एकाएक आ जाए, इसकी फितरत ये उंगली बढ़ावा दे रही है इस चीज़ को। सूर्य का पर्वत इस तरह से थोड़ा कमज़ोर हो तो व्यक्ति को मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का कोई फल, कोई श्रेय नहीं मिलता है, कार्यों में विस्तार नहीं हो पाता है। और ग्रह अच्छे हैं लेकिन नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव है तो थोड़ा मानसिक परेशानी, संघर्षों को जन्म, पैसा तो आता है लेकिन हथेली में टिकना किसी न किसी तरह से जो है यहाँ पे कमजोरी दिखाई दे रहा है। देखिएगा मैं आपको उपाय भेज रहा हूँ, जिस तरह से आपके ग्रह नक्षत्र हैं, जो भी चीज़ें हैं उन उपायों को आप निरंतर करते जाइएगा 3 महीने तक, उसका आपको फल निश्चित ही मिलेगा। और जिस तरह से ये नेगेटिव ऊर्जा है कम से कम 1.5 से 2 साल के बाद ही इस नेगेटिव ऊर्जा से आपको छुटकारा मिल सकता है। तब तक थोड़ा संघर्ष ज़्यादा रह सकता है। हथेली में पैसा तो आएगा लेकिन टिक पाना थोड़ा मुश्किल रह सकता है और कार्यों में विस्तार होना थोड़ा सा कमी यहाँ पे रह सकती है। और घर के बाहर जैसे भी हो लेकिन घर के अंदर आने पर मानसिक प्रेशर ज़्यादा बढ़ सकता है, तनाव ज़्यादा बढ़ सकता है। उपाय दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें। इस अंक में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।